वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, परमात्मा ने हमें अनमोल रत्न दिए हैं, मगर अज्ञान के कारण हमें उन रत्नों की पहचान नहीं होती। पहचान तो दूर की बात है, हम तो उन रत्नों को रत्न मानते ही नहीं। हम तो माया को ही रत्न मानते हैं। बस पूरी जिंदगी माया के पीछे दौड़ते रहते हैं। हमारे हाथ, हमारे कान, हमारी आँखें, हमारे पैर, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, ये हमारे अनमोल रत्न हैं। हमें सोचना चाहिए कि इनमें से अगर एक भी चीज़ हमारे पास ना हो तो क्या हमें उसकी कमी महसूस होगी या नहीं होगी। परंतु जो इंसान के पास होता है उसकी कीमत का पता नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन संगत ने गुरु साहब से विनती की, महाराज, हमारे जितने भी ज्ञान इंद्रिय हैं उनका क्या काम है और इनका सही उपयोग क्या है जिसके चलते हमारा जीवन सफल हो जाए। तब गुरु साहब ने क्या कहा, साखी को मन लगाकर सुने और गुरु साहब की कृपा पाएं। गुरु साहिब संगत की विनती सुनकर फरमान करने लगे, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है। हे भाई, हमारे कान तब तक सफल नहीं होंगे जब तक दूसरों की निंदा सुनने से परहेज नहीं करेंगे, और हमारे हाथ जब तक किसी और के धन को चुराने में लगे हैं तब तक ये भी सफल नहीं हो सकते। मिथ्या नेत्र पेखत पर तिर्या रुपात, और हमारी आँखें जब तक किसी और की स्त्री का रूप देखती हैं तब तक ये भी सफल नहीं हो सकती। और मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद, हमारी जीभ जब तक अन्न का स्वाद ही लेती रहेगी, उस प्रभु के नाम को नहीं सिमरेगी, तब तक ये भी सफल नहीं हो सकती। मिथ्या चरण पर विकार को ताब है, जो पैर किसी और का बुरा करने के लिए दौड़ते हैं वो पैर भी सफल नहीं हो सकते। मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है, वो बुद्धि कभी सफल नहीं हो सकती जो दूसरों के धन को देखकर लोभ में आ जाती है। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, वो शरीर भी सफल नहीं हो सकता जो किसी के ऊपर पर उपकार नहीं कर सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता और किसी की सेवा नहीं कर सकता। मिथ्या बास लेत बिकारा, वो नाक भी सफल नहीं हो सकता जो वासना पैदा करने वाली खुशबू लेता है। संगत कहने लगी, महाराज, फिर ये सफल कैसे होंगे, कृपा करके हमें ज्ञान करवाओ। तब गुरुजी ने कहा, बिन बूझे मिथ्या सब भये। असल में हे सिखो, ज्ञान के बिना इंसान को समझ नहीं पड़ती और अज्ञान में ही पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। अगर ज्ञान इंद्रों को सफल करना है तो कानों से परमात्मा का जस सुनो, हाथों से लोगों की सेवा करो, आँखों से गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करो, अपनी जीभ से परमेश्वर के गुण गाओ, पैरों से चलकर सत्संग में जाओ, बुद्धि को परमेश्वर की भक्ति में लगाओ। तब संगत ने कहा, सतगुरु जी, ऐसा करने से क्या होगा। तब गुरु जी ने कहा, सफल देह हर हर नाम लय। हे भाई सिखो, ऐसा करने और परमात्मा का नाम लेने से हमारा शरीर सफल हो जाएगा, नहीं तो बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सोचा। जो साकत इंसान परमेश्वर से बेमुख हो जाते हैं उनकी उम्र व्यर्थ चली जाती है, और इंसान प्रभु के नाम के बिना कभी पवित्र नहीं हो सकता। तब संगत ने कहा, महाराज, आप जी कहते हो कि मनुष्य ब्रह्म का स्वरूप है, फिर पवित्र अपवित्र कैसे हो गया, और क्या पवित्र होने के लिए स्नान करना जरूरी है। आप जो निमित्त और नित्य कर्म बताते हो वो क्या है। गुरु जी ने कहा, निमित्त और निमित्त कर्म वो हैं जो हम हर रोज करते हैं, जैसे सत्संग जाना, परमेश्वर का नाम लेना, भक्ति में जुड़ना, उस प्रभु के लिए भी घड़ी दो घड़ी टाइम निकालना। तब संगत ने कहा, महाराज, अगर इंसान ब्रह्म का स्वरूप है
तो फिर सत्संग करने की क्या जरूरत है? हमें कोई उदाहरण देकर बताओ। तब गुरुजी ने कहा, एक महात्मा था, उसका एक सेवक था जो गृहस्थी जीवन वाला था। वो हर दिन महात्मा के डेरे पर आता और झाड़ू पोछा लगाकर सेवा करता। महात्मा हर दिन उपदेश करते कि इंसान को नित्य और निमित्त कर्म अवश्य करने चाहिए। महात्मा का सेवक महात्मा से विचार सागर की भी शिक्षा लेता था। एक दिन विचार सागर को पढ़ते पढ़ते उसके मन में शंका हुई और महात्मा से कहने लगा, महाराज, मनुष्य ब्रह्म का स्वरूप है तो नित्य और निमित्त कर्म जानी सत्संग करने और नाम जपने का क्या फायदा है? इसकी क्या जरूरत है? तब महात्मा ने कहा, इसका उत्तर कभी फिर देंगे। सेवक अपने घर चला गया। दूसरे दिन अपने कार विहार कर कर फिर महात्मा के पास आ गया और डेरे पर सफाई करने लगा। तब महात्मा ने कहा, झाड़ू लगाना छोड़ दो और मेरे साथ चलो। यहाँ से थोड़ी दूरी पर संत मंडली आई हुई है, हमने उनके दर्शन करने हैं। महात्मा सेवक को साथ लेकर संत मंडली के पास चले गए। वहाँ जाकर संतों के दर्शन किए और रात वहीं रुक गए। जब सुबह हुई तो संत मंडली ने स्नान किया और कोई ब्रह्म अभ्यास में जुड़ गया, कोई तप करने लगा और कोई सेवा करने लगा। इस तरह सभी संतों की क्रिया महात्मा ने अपने सेवक को दिखाई और वहां से चल पड़े। महात्मा ने सेवक से कहा, रास्ते में एक और प्रेमी है, उसको भी मिलकर जाते हैं। जब प्रेमी के घर पहुंचे तो सेवक को बुखार हो गया, शरीर कमजोर हो गया और खाना पीना भी छूट गया, जिसके कारण 2-3 दिन वहीं रुकना पड़ा। जब सेवक थोड़ा ठीक हो गया तो महात्मा उसे लेकर डेरे पर आ गया। जब सेवक ने डेरे की दशा देखी कि हर जगह कूड़ा कटकर पड़ा हुआ है, बैठने के लिए कोई जगह नहीं बची, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी पड़ी है, तब सेवक ने झाड़ू उठाया और सफाई करने लगा। तब महात्मा कहने लगा, तुम्हारा शरीर कमज़ोर है, इसलिए झाड़ू लगाना छोड़ दो और आराम से बैठ जाओ। तब सेवक ने कहा, महाराज, कहाँ पर बैठ जाऊं? चारों ओर तो गंदगी पड़ी हुई है। पहले हमारे डेरे में इतनी सफाई थी कि बैठने को भी दिल करता था, इसलिए मुझे ना रोको और सफाई करने दो। तब महात्मा ने कहा, पहले ये बताओ कि तू ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं? सेवक कहने लगा, महाराज, बस थोड़ी सी कमजोरी है और 4-5 दिन स्नान नहीं किया, इसलिए शरीर से बदबू आती है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। महात्मा कहने लगा, फिर क्या हुआ? अगर शरीर से बदबू आ रही है तो आप ही ब्रह्म है, तुझे स्नान करने की क्या जरूरत है? तब सेवक कहने लगा, महाराज, शरीर और घर बार की सफाई तो करनी ही पड़ती है। पवित्रता के बिना आत्म पद में टिकाव नहीं मिलता। तब महात्मा कहने लगे, हे बच्चे, ये तेरे सवाल का जवाब है। तू कहता था कि नित्य और निमित्तक जानी प्रभु का नाम जपना और हर दिन कथा सुनने की क्या जरूरत है। जिस तरह शरीर और घर की सफाई करनी पड़ती है, इसी तरह हर दिन कथा कीर्तन सुनकर और परमेश्वर का नाम जप कर अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि के बिना परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अपना नेम बनाओ और हर दिन परमेश्वर की कथा कहानियाँ सुनो, ताकि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो और परमात्मा से नज़दीकी बन जाए। संगत जी, हमें भी अपना नित्यनेम बनाना चाहिए, गुरबाणी की कथा सुननी चाहिए, ताकि हमारा अंदर शुद्ध हो जाए और मन गुरबाणी में टिक जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।